हेलो एवरीवन। 6 क्लास का जो फर्स्ट लेसन था भोजन ये कहाँ से आता है, ये लेसन जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई थी। आज हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता है, कि मतलब कि कोई भी जीव हो, क्या सभी जीव एक जैसा भोजन करते हैं। तो आप सभी को वैसे भी पता है कि सभी जीव एक जैसा भोजन नहीं करते। तो आंसर क्या है, नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं, कि जो भोजन ग्रहण करते हैं वो जीव 3 प्रकार के हैं। पहला है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो जीव मतलब कि पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, जो जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं, जो जंतुओं और पादपों दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। तो ये 3 प्रकार के हो गए। तो पहले का आंसर आप इस प्रकार से ये लिखोगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन कौन से भाग खाद्य पदार्थों के रूप में होते हैं। 5 पौधों के नाम लिखने, जिस प्रकार से हमने थ्योरी के अंदर भी पढ़ा था। तो पहला पौधा क्या है, आलू। आलू का कौन सा भाग अपने ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो तना खाते हैं। दूसरा है मूली। तो मूली को क्या करते हैं, जड़ और पत्ते। अमरूद का फल, गाजर की जड़, गेहूं के बीज, तो इनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आगे है कॉलम 1 को कॉलम बी से मिलान करना है। तो देखिए कि दूध, दही, पनीर और घी, दूध दही, पनीर और घी ये सारे क्या हमारे को जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, जंतु उत्पाद हो जाएगा। पालक, फूलगोभी, गाजर ये सारी क्या हैं, सब्जियां हैं। तो शेर एवं बाघ किसको खाते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो शाकाहारी क्या है, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। वापिस से पहले का क्या करोगे, 4 नंबर इस प्रकार से, पालक, फूलगोभी और गाजर क्या सब्जियां हैं। तीसरे क्या करोगे, ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। चौथे क्या करोगे, ये पादप उत्पाद को खाते हैं। इस प्रकार से मिलान करना है आपको। फिर है चौथा क्वेश्चन, ये आंसर इसका दिया हुआ है इस प्रकार से कि इसके सामने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है इसका, ये पालक, फूलगोभी की सारी सब्जियां हैं। शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या है, पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं। इस प्रकार से फिर रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। दिए गए शब्दों को रेगिस्तान में, ये जो 5 शब्द लिखे गए हैं ये रेगिस्तानों में भरने हैं। कि बाघ एक रेगिस्तान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। जो मांस खाता है वो क्या कहलाता है, मांसाहारी कहलाता है। तो कै में क्या आएगा, मांसाहारी आएगा। 1 नंबर पे मांसाहारी लिखोगे कि बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस को खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है। जो पादप उत्पाद खाते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं, जो पादप उत्पाद खाते हैं उन जीवों को क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। दूसरे का आंसर क्या लिखोगे, शाकाहारी लिखोगे। तोता केवल उत्पाद खाते हैं। तोता केवल क्या खाता है, तो तीसरे का आंसर क्या लिखोगे, पादप। तो तोता केवल क्या खाता है, पादपों को खाता है। फिर आगे है जो रेगिस्तान हम पीते हैं यह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त है इसलिए जंतु उत्पाद है। तो जो हम पीते हैं तो मतलब कि गाय, भैंस और बकरी से जो प्राप्त होने वाला है, तो जिसको हम पीते हैं गाय, भैंस से हमारे को क्या प्राप्त, दूध प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या लिखोगे, चौथे का दूध लिखोगे। फिर आगे है हमें चीनी रेगिस्तान से मिलता है। चीनी हमारे को कहाँ से मिलती है, गन्ने से प्राप्त होती है। तो ये 5वें का आंसर क्या लिखोगे, गन्ना लिखोगे। इस प्रकार से आपको रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। रेगिस्तान के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। तो फिर आगे वाला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के 2 मुख्य स्रोत के नाम लिखिए। कि ऐसे
स्रोत लिखने हैं जिनसे हमारे को खाने वाली चीज़ प्राप्त होती है। तो पादपों और जंतुओं से हमारे को खाद्य प्राप्त होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पादप एवं जंतु, इसका आंसर हो जाएगा। पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम, कि पादपों से हमारे को क्या क्या प्राप्त होता है? सभी अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मटर, फल एवं सब्जियां हमारे को पादपों से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर ये लिखना है। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ के नाम लिखने हैं। तो जंतुओं से हमारे को क्या क्या प्राप्त होता है? अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली एवं पोर्क। तो ये हमारे को जंतुओं से प्राप्त होते हैं। संकटक क्या है? कि किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संकटक कहते हैं। यह हमने लेसन के अंदर, थ्योरी के अंदर पढ़ लिया था कि किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए जो जो चीज़ की आवश्यकता होती है वो उसके संकटक कहलाते हैं। तो किसी भी खाद्य सामग्री को मिलाए जाने वाली सामग्रियाँ संकटक कहलाती है। जैसे दूध, चावल और चीनी। दूध, चावल और चीनी से क्या बनती है? खीर बनती है। तो खीर के संकटक क्या हो गए? दूध, चावल और चीनी हो गई। आगे वाला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले संगठन, कि चिकन करी को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? तो पादप एवं जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख संगठक है। तो पादप और जंतु खाद्य पदार्थ क्या हैं? चिकन करी को बनाने के लिए इसके प्रमुख संगठक हैं। पादपों के खाद्य, मतलब कि पादपों को जो खाने वाली चीज़ है वह क्या होती है? क्या होते हैं? पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है वे खाद्य भाग कहलाते हैं। कि पादप के वे भाग जिनसे क्या हमारे को खाने वाली चीज़ प्राप्त होती हो, जिसको हम पका सकते हैं, वो क्या भाग कहलाता है? खाद्य भाग कहलाता है। पादपों के खाने वाले भागों के नाम लिखने हैं कि कौन कौन से भाग हैं जिनको हम खाने वाले भाग हैं। फल, फूल, पत्तियाँ, तना, जड़, ये सभी पादपों के खाने वाले भाग होते हैं। ये बात ध्यान में रखना। फिर अंकुरण किसे कहते हैं? अंकुरण लेसन में बताया था कि बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। कि जब बीज को ज़मीन के अंदर उगाया जाता है तो सर्वप्रथम जो पादप, मतलब कि जब प्लांट विकसित होने लगता है, प्रारंभिक जो अवस्था होती है वो उसकी अंकुरण अवस्था होती है। तो शिशु पौधे का उगना क्या कहलाता है? अंकुरण कहलाता है। मकरंद किसे कहते हैं? मकरंद बताया था कि फूलों के जो मीठे रस को क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। कि मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जो बाद में क्या बनाया जाता है? उसे शहद बन जाता है। बाद में जो शहद जिससे बनाया जाता है, फूलों के जो रस होता है मकरंद जिसको वो कहते हैं, उसी से शहद बनाया जाता है। तो मकरंद लिखना है। तो इसका आंसर ये लिखोगे आप। मधुमक्खियाँ अपना शहद कहाँ इकट्ठा करती है? तो छत्ता होता है मधुमक्खियाँ, उसी के अंदर शहद इकट्ठा करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मधुमक्खियाँ अपने शहद अपने द्वारा बनाए गए छत्ते में इकट्ठा करते हैं। तो इसका आंसर ये लिखोगे आप। फिर खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 3 प्रकार में बांटा गया है। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने के आधार पर जंतु होते हैं। कि कुछ जो जंतु होते हैं वो शाक पौधे को ग्रहण करते हैं, कुछ मांस को ग्रहण करते हैं और कुछ दोनों को ग्रहण करते हैं। इसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद शाकाहारी किसे कहते हैं? जो केवल और केवल पादप या पादप उत्पाद को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, हिरण, भैंस और खरगोश, ये क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। फिर है मांसाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पाद को ही खाते हैं। जो जंतु या जंतु उत्पाद को ही खाएंगे मांसाहारी कहलाएंगे, जैसे शेर और बाघ, इसका आंसर रहेगा। फिर है सर्वाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो पादप एवं जंतु दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य और कौवा, ये इसका आंसर रहेगा। कि सर्वाहारी का मतलब जो पादपों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। इसी के साथ जो आपका ये लेसन है ये कंप्लीट होता है। इसको अपनी नोटबुक में अवश्य रूप से लिखें, क्वेश्चनों को देख करके आराम से। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड जो लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।